नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज अर्थात 16 नवंबर की परिक्रमा में हम बात करने वाले हैं पूर्वी चीन सागर की, जहां से बड़ा समाचार आ रहा है। आपको बता दें कि यहां क्षेत्रीय तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है। चीन के कोस्ट गार्ड के जहाजों ने जापान द्वारा प्रशासित सेनकाकू द्वीपों के जल क्षेत्र से होकर गश्त की है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब जापान और चीन के बीच ताइवान को लेकर विवाद चरम पर है। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। चीन के कोस्ट गार्ड ने रविवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उनके जहाज फॉर्मेशन नंबर 1307 ने डियाओयू द्वीपों के क्षेत्रीय जल में गश्त की है। चीन का कहना है कि ये एक वैध गश्त अभियान था, जिसका उद्देश्य उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करना था। आपको बता दें कि ये द्वीप जापान द्वारा प्रशासित है, लेकिन चीन इन्हें अपना हिस्सा मानता है और इन्हें डियाओयू द्वीप कहता है। यह विवाद लंबे समय से चला रहा है और दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में कई बार आमने सामने की स्थिति बनी है। इस विवाद की पृष्ठभूमि में जाने से पहले आइए इसके वर्तमान संदर्भ को पहले समझें। ये गश्त ऐसे समय में हुई है जब जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के ताइवान से जुड़े वक्तव्यों से चीन क्रोधित है। ताकाइची ने पिछले सप्ताह कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान सैन्य रूप से जवाब देगा। ताइवान को चीन अपना अभिन्न अंग मानता है और इस वक्तव्य पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। चीन के ओसाका में काउंसिल जनरल ने कहा कि जो गंदा सिर बाहर निकालता है उसे काट दिया जाना चाहिए। इस वक्तव्य पर जापान ने औपचारिक रूप से शिकायत भी की। इसके बाद चीन ने जापानी राजदूत को तलब किया और शुक्रवार को अपने नागरिकों के लिए जापान यात्रा की चेतावनी जारी की। 3 चीनी एयरलाइनों ने शनिवार को घोषणा की कि जापान जाने वाली टिकटों को मुफ्त में रिफंड या बदला जा सकता है। ये तो हुआ इस विवाद का वर्तमान। अब थोड़ा इसके इतिहास पर दृष्टि डालते हैं। ताइवान का मुद्दा 1949 से चला रहा है, जब राष्ट्रवादी नेता चियांग काई शेक कम्युनिस्ट शक्तियों से हारकर ताइवान भाग गए थे। तब से ताइवान ने अपनी स्वयं की लोकतांत्रिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था विकसित की है, लेकिन उसे बीजिंग की ओर से सैन्य कार्रवाई की धमकियां मिलती रहती हैं। ताइवान के अधिकारी कहते हैं कि द्वीप का भविष्य केवल उसके लोगों द्वारा तय किया जाना चाहिए, लेकिन चीन का मानना है कि ताइवान चीन का ही भाग है और उसने कभी भी बल प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया। जापानी नेता पहले ताइवान के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से चर्चा से बचते थे और इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की बात कहते थे, जिसे प्रायः रणनीतिक अस्पष्टता भी कहा जाता है। लेकिन ताकाइची के पिछले वक्तव्य ने इस नीति में बदलाव का संकेत दिया है। अपना मानना है यह है कि यह घटना पूर्वी एशिया में स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। सेनकाकू द्वीपों के आसपास चीन और जापान के बीच पहले भी कई बार टकराव हो चुके हैं और ये नवीनतम घटना ताइवान विवाद से जुड़कर और गंभीर हो गई है। जापान की ओर से इस गश्त पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन टोक्यो ने पहले ऐसी घटनाओं पर विरोध जताया है। ये क्षेत्र अमेरिका के साथ जापान के गठबंधन के कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ताइवान की रक्षा में शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो ये घटना दिखाती है कि पूर्वी चीन सागर में तनाव कम होने के स्थान पर बढ़ रहा है। हम इस घटना पर आगे की अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और किसी भी अपरिचित वस्तु या व्यक्ति के बारे में चैतन्य रहें। भारत में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने में आपकी सक्रियता भी बहुत काम कर सकती है। आज की परिक्रमा में अब दीजिए हमें अनुमति। हम कल फिर मिलेंगे रात 9:02 पर। बने रहिए स्ट्रेटडेफ के साथ और जुड़े रहिए भारत और विश्व के प्रमुख रक्षा समाचारों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।